हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आज सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी थोड़ा ठीक हूँ। 2-3 दिन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी कम हो रही है और खांसी भी थोड़ा कम हो रही है। तो एक बार फिर से आप लोगों के प्यार, उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन और समर्थन से मैं भुवनेश्वरी नेगी एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट रूम में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ घर के, और सामने वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है, तो काफ़ी साउंड वगैरह आएंगे, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो मैं देखती हूँ डेली मेरी यूट्यूब फैमिली में, मेरे परिवार में कोई ना कोई नया सदस्य जुड़ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। मेरे यूट्यूब परिवार में जुड़ने वाले हर नए सदस्य का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग अपना इतना प्यार और समर्थन दिखा रहे हैं। तो जो मेरे साथ नए ये मेंबर जुड़े हैं, मैं सूक्ष्म में उनको अपना परिचय देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की मूल निवासी हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिसु ब्लॉक में है, और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से काफी निकट है। तो ये है मेरा परिचय सूक्ष्म में। संक्षेप में बाकी डिटेल में मैं परिचय दे नहीं पाऊंगी, पूरा ऐसे बारीकी से बता नहीं पाऊंगी कि कहाँ पे हूँ, और मैं रहती दिल्ली में हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देते समय अर्जुन को कहा था कि कर्म सबसे बड़ा है और कर्म प्रधान ही ये विश्व है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत कीजिए, फल उसके हाथ में है, तो भगवान देते हैं और ज़रूर देते हैं, और हमें पता है। मैंने तो साक्षात देखा है, भगवान के चमत्कार देखे हैं, मेरेकल्स देखे हैं। चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, कितना भी वो हो जाए, लेकिन भगवान है और सबसे बड़ी शक्ति वही है, सर्वोपरि वही है। तो इसलिए तो जैसे हम जानते हैं कि सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि जैसे मैं ही सोचती हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है दूर-दूर तक इस जन्म में जैसे होश संभाला होगा, मैंने तो हमेशा यही बोला कि भगवान मेरे हाथ से कभी, मेरे मुँह से कभी किसी का बुरा ना हो, कभी गलती से भी किसी को ठेस ना पहुँचे, दुःख ना पहुँचे। और लेकिन क्यों हुआ होगा? तो वही है ना, कहते हैं कि जब हमारे कर्मों के भुगतान के लिए एक जन्म कम पड़ जाता है, तो फिर भगवान हमें उसका जो बाकी बचा रहता है, उसको दूसरे जन्म में भुगतने के लिए देता है। तो वही होता है दोस्तों। तो सबका यही है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने क्या पाप कर्म किए होंगे, ये हमारा प्रारब्ध हमारे साथ आता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। जिस बात को होना होता है, जो हमारे हिस्से का भगवान ने दिया है। कहते हैं ना, पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। तो भगवान हमारे साथ हमारे कर्मों की पोटली भेज देते हैं।
जो हम अभी कर रहे हैं इसका तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जो हमारा पूर्व जन्म कम पड़ गया होगा तब की सजा भुगतने के लिए, तो उसका लेखा जोखा भी हमारे जन्म के टाइम भगवान हमारे साथ भेजता है, जो कि हम भुगत रहे हैं, सभी भुगत रहे हैं। कोई थोड़ा तो कोई ज़्यादा, कोई किसी बीमारी के रूप में, तो कोई किसी की संतान नहीं है, किसी की संतान है तो बड़ी होके खत्म हो जाती है, किसी के माता पिता का सहाय उठ जाता है, किसी के भाई बहन का हो जाता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन सब भुगत रहे हैं, यही होता है। तो आज का मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक भजन, प्यारा सा भजन, सत्संगी भजन, जिसमें कि यही कहा गया है कि क्यों हमें बाद में ये सब देखना पड़ता है, क्यों हमें पहले समझ नहीं आता, और जब हमें कर्मों का फल मिलने लग जाता है, जब भगवान हमें सजा देने लग जाते हैं, तो तब हमें क्यों पता चलता है। तो इसी पे आधारित है आज का भजन। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। धुन काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा ठीक है, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और भजन भगवान का स्मरण भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ भजन, उसके बाद थोड़ा एक संदेश भी दूंगी। तो चलिए भगवान का भजन सुनते हैं। लिखा हुआ है मैंने, वैसे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन लिखा हुआ है। तो चलिए, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो मैं भजन सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए। पहले तो सोचा नहीं, तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने ना जाना, तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देख कर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे बदकर्मों का परिणाम। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 तो सदमों का तीर दिल पे ये खाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे ये खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, न होता जमाने में कभी घर से बेघर, न होता जमाने में कभी घर से बेघर, न होता जमाने में कभी घर से बेघर, जो घर दूसरों का
जलाया न होता, जो घर दूसरों का तूने जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, तो हरि ने तुझे यूं, तो हरि ने तुझे यूं रुलाया न होता, तो हरि ने तुझे यूं कभी रुलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर प्यार तो प्रेम करता सभी से, 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 तो जमाने में कोई पराया न होता, तो जमाने में कोई पराया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया 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 न होता, तो सदमों का तीर दिल पे यूं खाया न होता, सदमों का तीर दिल पे ये खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया 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 न होता। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको भजन? आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रस्तुत कर सकूँ, क्योंकि और इसी बहाने मेरी डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी हो गई है और भगवान का स्मरण भी हो गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को? आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें कमेंट्स कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, और अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। नेगेटिव कमेंट करने वालों का भी स्वागत है और पॉजिटिव कमेंट करने वालों का भी स्वागत है। नेगेटिव कमेंट करने वालों का स्वागत इसलिए कि वो मेरी वीडियो देख तो रही हैं छुप-छुप के। एक तरफ तो कहते हैं हम नहीं देखते और दूसरी तरफ देख तो रही हैं, कमियाँ तो निकाल रहे हैं, मुझे और वो तो कर रहे हैं, बना रहे हैं और अच्छा बेहतर तो बना रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग त्रुटियाँ भी बता सकते हैं कि जहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत गाया हो या सुर इसका कोई मुखड़ा या अंतरा कोई गलत हुआ हो, कहीं पे उच्चारण गलत हुआ हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का हार्दिक स्वागत करूँगी और आप लोगों का इतना प्यारे-प्यारे कमेंट्स के माध्यम से मेरा मनोबल, उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक-अनेक आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक छोटा-सा संदेश भी देना चाहती हूँ मैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल
पहले तो कोई थे जिनकी वजह से मतलब सोशल मीडिया में उनके सपोर्टर और उसके वो हो रहे थे, जो उनके हेटर थे, जो उनके सपोर्टर थे, तो कोई उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहा था, तो कोई उनके फेवर में बना रहा था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपने इधर अपने मेरे मायके साइड में और किसी को बताया भी नहीं है, क्योंकि मामला ससुराल का है तो थोड़ा शर्म भी आती है। ससुराल ही समझ लो, मेरा ससुराल भी उसी के नज़दीक है, तो हो ही जाता है ना कि वहाँ की औरतें ऐसी होती हैं, ये होती हैं। तो जैसे कि वो हो रहा था, उसके बाद फिर उसके बाद पड़े किसी और के पीछे। परी व्लॉग है एक, वो उनका रिएक्शन चैनल है रश्मि बहन का, तो वो रिएक्शन देती है, फिर पड़े उनके पीछे, फिर उनके पीछे पड़े। तो एक है, दूसरी वो तो महान है विभूति, तो वो तब सभी को करने लगी और लास्ट में आई मेरे मास्क पे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कमेंट्स किए थे जिस उसके वजह से, जो बन ही रखी थी चर्चा का विषय, उसकी वजह से मुझसे कमेंट किए थे। उनकी बेटी है एक बड़ी 12वीं क्लास में, तो मैंने यही बोला था कि उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। एक तो उसके पापा नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर दिया है और उसकी माँ भी यूँ छोड़ के चली गई है, और फिर बेटी का पढ़ाई का वो हो रहा है। तो कोई बोला था उसने बहुत अच्छा किया, कोई बोला था खराब किया, ये है वो है। तो मैंने भी कहीं-कहीं पे कमेंट किए थे। तो एक है जिसका यही वो है, मतलब उसको कंटेंट चाहिए होता है, तो फिर उन्होंने मेरे मास्क को बना दिया एक मुद्दा और मुझे बस मास्क पे बोलने लग गए। और फिर उसने करा, फिर दूसरे ने 1-2 को तो 1-2 तो अच्छे हैं जो व्लॉगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे वर्षा भाकुनी है, परी व्लॉग्स है, और एक भैया और हैं यूके 02 है वो भाई, उनका बागेश्वर से है वो, कुमाऊँ से, लेकिन उनका चैनल ना 2 दिन पहले हैक हो गया है, नहीं तो वो भी कुछ ना कुछ मेरे फ़ेवर में वीडियो बनाते, वो भी रिएक्शन देते। उनका चैनल हैक हो गया है, किसी ने उनका चैनल हैक कर दिया है, क्योंकि उनकी वाइफ़ गाँव में रहती है बागेश्वर में और वो पुणे में रहते हैं, होटल में हैं। तो शायद उनकी उसके उसमें भी लॉगिन था, उनकी वाइफ़ के उसमें भी लॉगिन था, उनका चैनल होता ही है, मेरे बेटे के फ़ोन में भी है मेरा चैनल लॉगिन और मेरे फ़ोन में भी है, सबका होता ही है। तो शायद उन्हीं की वाइफ़ के उससे किसी ने किया है, किसी जानने वाले ने ही। 21,000 सब्सक्राइबर शो हुए थे उनके, और उनको बाद में पता चला, वो ड्यूटी से आए तो मेल आई होगी, तो हम लोग जैसे कर देते हैं, इग्नोर मेल कर देते हैं, फिर लेकिन जब एक ही आईपी एड्रेस से मेल आता है तो तब देखना ही पड़ता है, तो उन्होंने देखा, लेकिन तब तक चैनल हैक हो चुका था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भैया काफ़ी नर्वस है, वो भाई मेरे से काफ़ी छोटा है और नर्वस है काफ़ी, और अभी नहीं, मतलब एकदम से कैसे करके एक-एक सब्सक्राइबर्स करके बढ़ते हैं। हम देखते रहते हैं, मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, उनके 21,000 हो गए थे, तो ऐसे करके हो गया। तो आप लोग हो सके तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो लोग मेरे मास्क पे और मेरे उस पे वीडियो बना रहे हैं, पूजा रावत ने बनाई है, उन्होंने अच्छी वीडियो बनाई है, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा बोलती है। वर्षा ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, परी व्लॉग तो है ही उनका रिएक्शन चैनल, उन्होंने भी बहुत अच्छी बनाई। लेकिन कुछ लोग देखा-देखी करके ना उसकी वीडियो देख रहे हैं पूरी, जिसके वजह से बना रहे हैं। निंजा भाभी करके है कोई ब्लॉगर, ना उसकी वीडियोज़ पूरी देख रहे हैं, उसकी कितनी सारी वीडियोज़ गाली-गलौज से भरी हुई है, उसकी वीडियोज़ पूरी नहीं देख रहे हैं और बस लगे हुए हैं कि निंजा भाभी और मन की कलम से ऐसा-ऐसा ये वो अपना थंबनेल लगा के। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जिसने भी वो करा, कोई तो बोल रहा है कि इन्होंने पहले भी किसी पे गलत कमेंट किए थे, ये है, वो है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी प्लीज़ आप बंद कर दीजिए ये। जिसकी वजह से हो रहा था वो तो ऐश कर रही है, आराम कर रही है, उसको ना अपने बच्चों की याद आ रही है, ना कुछ है, ना कुछ है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। आप लोग क्यों ऐसा पीछे पड़े हुए हो? और ख़ास करके मुझे क्यों आप लोग लपेट रहे हैं? मेरा कुछ लेना-देना नहीं है किसी से नहीं।
कोई 10 जगह भागे, 10 शादियाँ करे और उनको क्या बोल सकते हैं, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि जे पन्नी के बल लोए, लोए की परल पे, लोए मतलब खून। तो जिसपे खुद की समझ नहीं है, अपने बच्चों की नहीं सुनी, उनकी नहीं सुनी, चले गए, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है, तो तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो और क्यों मुझे मत ऐसे सोचने। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, एक है हेमू नेगी करके है कोई बहन, मैंने कल देखा अचानक उनका, ये लोग बता भी नहीं रहे हैं कि हम वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और बस बना दे रहे हैं कि उसने ऐसा कहा होगा तो उसने ऐसा किया, अब देखो ऐसा हुआ, अब एनालिसिस करने पे लगे हैं। क्या क्या है भाई, आप लोग डेली ब्लॉगिंग करनी है कि आपके पास कुछ, जब ऐसा नहीं होता, वो औरत ऐसा नहीं करती, तो आप लोग कहाँ से बनाते कंटेंट? और पता तो चल ही जाता है ना कि कौन किसके सपोर्ट में बना रहा है, कौन किसके अगेंस्ट बना रहा है। दिखावे के लिए तो सभी बोलते हैं कि हम इसको बुरा नहीं बोलेंगे, उसको अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन पता चल जाता है कि किसने कैसा दिल से बनाया, किसने कैसा कर। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मेरे मन की कसम से के नाम पे कोई भी थंबनेल ना लगाया जाए और कोई भी वीडियो मत बनाइए आप लोग। जो बनाएगा, मैं जिस पे मुझे ट्रस्ट होगा कि ये हाँ, ये सच दिखाता है, मैं अपने आप बोलती हूँ। आप लोग प्लीज़ बात का बतंगड़ ना बनाएँ और तिल का ताड़ ना बनाएँ। मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर भी नहीं हूँ, अभी मेरे 300 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और चल पड़े आप लोग बिल्कुल मेरे पे एनालिसिस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या है भाई, पहले ही मुझे भगवान ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट का वो बना रखा है सामान। जब मैं जाती हूँ मेडिकल कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर में वो करने के लिए, अपना चेकअप करने के लिए, तो जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर, वो जो मेरा इलाज करते हैं, वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बुला देते हैं मेडिकल के, फिर मेरी बीमारी के बारे में उन्हें एक-एक चीज़ें बताते हैं, वो है। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हो रहा है, आप लोग क्यों कर रहे हो? तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ जिनको मैं जानती नहीं हूँ, वो मेरे पे कोई वीडियो ना बनाएँ। मतलब चाहे अच्छा भी बना रहे हैं, चाहे बुरा भी बना रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है, मैं पढ़ी-लिखी हूँ और दिमाग मेरा काफ़ी तेज़ है, दिमाग से बीमार नहीं हूँ मैं, शरीर से कमज़ोर हूँ, दिमाग मेरा बहुत तेज़ है, काफ़ी शार्प है मेरा ब्रेन। मुझे ना जब से मैंने बोलना सीखा होगा, चलना सीखा होगा, तब से और अभी तक सारी मेरी मेमोरी ऐसी है कि हर बात याद है, हर चीज़, वो जगह भी, वो जो उस दिन मैंने कौन से कपड़े पहने थे, किसने क्या कहा, किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, किसने टोका, किसने सब मुझे याद रहता है। तो मैं समझती हूँ सब कुछ कि आप लोग क्यों बना रहे हैं? कुछ लोग वहाँ भी कमेंट कर रहे हैं, यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं और पता चल जाता है ना कि कौन किसके फ़ेवर में बना रहा है। बोल रहे हैं कि ऐसे कमेंट्स कि कब तक सहेगा कोई, तब उन्होंने भी देना ही था जवाब। अगर वो कमेंट्स क्यों उसने मेरे कमेंट्स हाइड करे? जब उसकी सच्चाई लिखी थी मैंने उसमें, तो उसने कमेंट्स हाइड क्यों किए? सारे कमेंट्स हाइड क्यों किए उसने? दिखाने के लिए रख दी थी, स्क्रीनशॉट ले ली थी। मैं तो बोल रही हूँ उसको, मैंने तो उसके खिलाफ करी हुई है कंप्लेंट, लेकिन वो भी रख देती ना प्रूफ के लिए कि देखो इसने ऐसे कमेंट किया और कमेंट का जवाब कमेंट से देती। वीडियो बनाने के लिए क्या है? वो ऐसा ही करती है। आज उसने मुझे पकड़ लिया, फिर कोई मेरे फ़ेवर में बनाएगा, फिर उसको पकड़ेगी, फिर उसके फ़ेवर में बनाएगी, उसको पकड़ेगी। उसका काम यही इसी से चल रहा है बेचारी का। और भगवान करे ऐसे ही चले उसका काम, नकारात्मक चीज़ों से ही। लेकिन आप लोग मत बोलिए, मुझे पता है आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं। 1-2 1-2 ब्लॉगर्स की मैंने वीडियो देखी है, मुझे पता है। आप लोग बोले कि इन्होंने भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट किए होंगे, तो निंजा भाभी कब तक सहती, ये है, वो है। नहीं उससे सह सकती, तो क्यों बोलती है दूसरों के बारे में? दूसरों के बारे में ना बोले ना गलत। खुद को एक कमेंट वो करने की उसको हिम्मत नहीं है फेस करने की, सहने की, और जिनको उसने एक-एक पूरी 15-15 मिनट की वीडियो गालियों से भरी हुई है पूरी। परी व्लॉग के लिए, यूके 02 वाले भैया के लिए। वो नहीं देख रहे हो आप लोग? तो आप लोगों को मैंने क्या कहा और मैंने क्या कमेंट किया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बीमार हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए, आप लोगों को इस पे एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है, सब वो है ऊपर वाला। अरे वो कमेंट डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट को, लेकिन सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा उसके पास है और सबसे बड़ी अदालत उसकी है। जब उसकी अदालत में फैसला होता है ना, वहाँ सबका मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप यहाँ मोबाइल पे मिटा दोगे, मैनिपुलेट कर दोगे, कुछ भी कर दोगे,
लेकिन वो तो देख रहा है ना, कहीं पे चोरी करोगे उसके सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दोगे, लेकिन उसके सीसीटीवी फुटेज को कोई डिलीट नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोग चुप रहिए। मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पे कोई वीडियो मत बनाइए। मैं वैसे भी एंजाइटी से भी गुजर रही हूँ। अपनी बीमारी की वजह से मैं 4-5 साल पहले एंजाइटी डिसऑर्डर से भी गुजर रही हूँ। एंजाइटी तो आप लोग जानते ही होंगे, डिप्रेशन का छोटा रूप, जिसको वो बोलते हैं चिंता चिंता विकार। उससे तो मुझे बहुत वो एंजाइटी होती है ऐसी चीज़ों से। तो आप लोग मत बनाइए वीडियो। पूजा ने अच्छी वीडियो बनाई, मैं अभी भी बोल रही हूँ, पूजा रावत ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। पूजा तो बोलती है इतना सॉफ्ट है कि किसी को बेकार भी बोले। वर्षा ने भी अच्छी वीडियो बनाई, वर्षा ने सब कुछ एनालिसिस करके और तब बनाई। परी ने भी उसने रश्मि ने भी अच्छी वीडियो बनाई। लेकिन कुछ लोग ना कर रहे हैं, मुझे पता है, मतलब जातीय तो कर ही रहे हैं, भेदभाव। कहाँ पे देखे आपने मेरे कमेंट? और दिखा क्यों नहीं रहे हो? आप लोग वीडियो बना रहे हो तो मेरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगाओ ना उसपे, ये देखो इस कमेंट में ये बोला है इसने। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोगों को ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। आप लोग मेरी वीडियो मत बनाइएगा, जिससे मुझे ट्रस्ट होगा, उससे मैं खुद बोल दूँगी कि मेरी वीडियो बना, ठीक है? आप लोग अपना कंटेंट ढूँढिए, जैसे डेली व्लॉगिंग करते थे वैसे कीजिए। और मैं तो नहीं बना रही हूँ, मैं भी बना सकती थी, लेकिन मुझे बनानी पड़ेगी एक दिन, और उसके खिलाफ नहीं, आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी मुझे एक दिन स्पेशल। तो इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग मत बनाइए मेरे पे वीडियो। समझ ही गए होंगे जो भी लोग हैं जिन्होंने बनाई है, जो बोल रहे हैं कि ऐसे कमेंट कब तक मेरा भाई भी फेस करती है, वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलो, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, मैं थोड़ा ऐसे ही चल रहा है बस सोशल मीडिया पे। वैसे ही हम अपने प्रॉब्लम से परेशान है, बड़ी मुश्किल से खड़े उठे हैं। हाँ, यूट्यूब खोलो, वही गंदगी मचा के रखी हुई है वहाँ पे। खाली मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो आप लोग? जो चली गई वो मौज मस्ती कर रही है, अपने डेली व्लॉग डाल रही है। मैं आज यहाँ घूम रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ, मैं आज घर में बैठी हूँ, बारिश लगी हुई है। बाकी सब वो है, कोई वैसी एक का काम ऐसे ही चल रहा है, कभी किसको इसको पकड़ी, कभी उसी को पकड़ी, कभी उसको पकड़ी, उसका काम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे मेरे उससे कोई भी वीडियो नहीं बननी चाहिए। और जो आप लोग बोले थे ना कि कुकरेती फैमिली के लिए भी इन्होंने ऐसे-ऐसे बोला था, तो देख लेना पहले। कुकरेती फैमिली वाली जो सीमा कुकरेती है, उसने अपनी बेटी को बोला था, कोई गाली दी थी, और किसी ने बोला था कि इसने वैदिक के लिए बोला, मतलब अपनी देवरानी के बेटे के लिए। तो मैंने उसके नीचे से रिप्लाई किया था कि चाहे किसी के लिए भी बोला, बच्चों पे सर पे तो पड़ता है, फैमिली में आता है। उन्होंने मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट लेके और मुझे ही टारगेट कर दिया। लेकिन खैर उनको भी भगवान देगा ना उसकी सज़ा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। मैं उनके व्लॉग्स देखती भी नहीं, उनकी देवरानी के देखती हूँ, अंजलि के देखती हूँ, और बाकी देवर के देखती हूँ, सचिन भैया के, वो ज्योतिष हैं, तो वो नीलकंठ ज्योतिष के नाम है उनका चैनल है, वो देखती हूँ। उनके तो 1.5 मिलियन हो गए शायद, 1.5 मिलियन के लगभग हो चुके। 1 मिलियन 15-16 लाख पर तो मैंने देखा था एक दिन, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने देखा नहीं था। वो लोग अच्छे वो भी करता। अंजलि की माँ को इतने घटिया-घटिया कमेंट्स करे लोगों ने एक बार, अंजलि ने इतनी अच्छी तरह से समझाया लोगों को, और उसके हस्बैंड ने तो उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। आप लोगों से यही मेरी लास्ट एंड फर्स्ट बार वो है, वार्निंग है या संदेश है मेरा, कि आप लोग मेरे पे मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पे मत बनाइए वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तो करते हैं आज की वीडियो को, देते हैं यहीं पे विराम। फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नया लेके। दोस्तों, यदि आप मेरे व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ
तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे विचारों को सुने, मेरी ऑडियोलॉजी को देखें, मेरी विचारधारा को देखें, मैं कैसे विचार रखती हूँ, कैसा सोचती हूँ, कैसा बोलती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बाकी अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको। आप लोगों की अगर आप लोगों का प्यार, स्नेह और उत्साहवर्धन प्रोत्साहन यूँ ही बना रहा, तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप फिर से आती हूँ आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।